हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं फिर से आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी आपके अनुष्ठान चैनल पर चलते हैं क्लास में। और क्लास में हम लोग आज की जो हमारी क्लास है, न्यू टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। और बने रहिए मेरे साथ क्लास में, और आप भी लर्न कीजिए और मैं भी लर्न कर रही हूँ। और आपको कुछ जो भी मैं दे सकती हूँ वो मैं आपको, जो कुछ मुझे आता है अपनी तरफ से मैं फुलफिल एफर्ट्स करती हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर देने के लिए। तो चलते हैं क्लास में। वार्धा स्कीम। वार्धा स्कीम है क्या? अ, वार्धा स्कीम एक ऐसी स्कीम है, एक ऐसी जो कि 1937 में आई थी। और 1937 में आई थी, और ये एजुकेशन के ऊपर आई थी। एजुकेशन जो हमारी इसमें इस टाइम हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। ये हम जब इंडिपेंडेंट हुए बिफोर 10 इयर्स है ये। हम 47 में 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन ये जो आई स्कीम ये आई आपकी 1937 में। अब ये स्कीम किसने दी, किसका बेसिक आइडिया किसका था, यहाँ पर हम ये देखेंगे कौन इसके चेयरपर्सन थे। तो जो हमने चेयरपर्सन कौन थे ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट अदर अदर है ये। अदर नेम बेसिक एजुकेशन। अब जो ये वार्धा स्कीम है इसको हम अदर किस नेम से भी जानते हैं। इसका अदर जो नेम है वो है आपका बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन किसने दी है? गिवन बाय महात्मा गांधी जी। ये जो हमारे यहाँ के जिनको हम सभी जानते हैं, जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उन्होंने एजुकेशन पर और इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चलाए जो हमारी इंडिया के फेवर में थे, जो हम इंडिया को इंडिपेंडेंट कर पाए, उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए गांधी जी ने अपनी कंट्री के लिए बहुत सारी ऐसे एफर्ट्स किए, जैसे कि आपका डांडी मार्च है, बहुत सारे मूवमेंट्स निकाले जी, क्योंकि इस टाइम हमारे ब्रिटिश शासन यहाँ पर कर रहा था, ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो उसके अगेंस्ट महात्मा गांधी एक ऐसे वो थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाकर बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए और बहुत आवाज़ उठाई अपनी इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए। तो यहाँ पर अब वार्धा स्कीम की अगर बात करते हैं, वार्धा स्कीम हमारी 1917 में आई, जिसको हम दूसरा नाम जो है बेसिक एजुकेशन के नाम से जानते हैं, गिवन बाय महात्मा गांधी जी। गांधी जी के द्वारा दी गई है। इसके चेयरपर्सन है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये देखो, बेसिक एजुकेशन किसने दी आपकी? ये इसका नाम दूसरा बेसिक एजुकेशन है, ये दिया आपकी महात्मा गांधी जी ने। इसके जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अब ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर ये स्कीम मतलब इसका आइडिया जो था, जहाँ कहाँ पर इसको प्रेजेंट किया गया, तो ये जो आपका था ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, हिल्ड ऑन 22 एंड 23 अक्टूबर एट वार्धा। तो ये वार्धा में हुई थी, और इसी को ये वार्धा स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए क्योंकि जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन के पर, तो ये वार्धा में हुई। दूसरा वार्धा में हुई। और अब जो हम अगर इसकी बात करते हैं, ये बेसिक एजुकेशन, इसका अदर नेम है बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन इसका अदर नेम क्यों पड़ा? वाई वॉज द वार्धा स्कीम नेम्ड बेसिक एजुकेशन? क्यों पड़ा, यहाँ पर ये बात कर लेते हैं। बेसिक एजुकेशन इन हिंदी, जो हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो इसको कहेंगे आधारभूत। बेसिक का जो मीन्स है वो हिंदी में आधारभूत है। यहाँ पर हम बेसिक की बात कर रहे हैं, बेसिक इंग्लिश वर्ड है, यहाँ पर इन हिंदी में आधारभूत इसको कहते हैं, और उर्दू में इसको बुनियादी।
ठीक है। बुनियादी, जैसे कि हमें पता है कि इसको बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, आधारभूत शिक्षा या बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन, ये सारे नाम वार्धा स्कीम के हैं जो कि 1937 में आई। और अब इसमें इसको क्यों कहा जाता है, बेसिक एजुकेशन क्यों कहा जाता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे इसमें। This education was accepted as compulsory basic education for every Indian child। एक तो ये कंपलसरी थी, जो भी हमारे इंडियंस बच्चे थे, इंडियंस स्टूडेंट्स थे, उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन थी कि जितने भी हमारे इंडिया में बच्चे हैं, है ना, कंपलसरी बेसिक एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। तो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए सभी को, क्योंकि उस टाइम जो ये 1937 का जो सिचुएशन थी बहुत ही ख़राब थी। और बेसिकली जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन थी, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या आपकी हायर एजुकेशन हो, सिचुएशन सभी हर एक इसमें हर एक लेवल पर कहीं ना कहीं उसमें डिफ़ॉल्ट था एजुकेशन में, और जो इंडियंस के अकॉर्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए थी वो नहीं थी। इसीलिए गांधी जी ने आवाज़ उठाई इस के लिए कि जो एजुकेशन है सबसे पहले तो सारे बच्चों को मिलनी चाहिए, सभी बच्चे एजुकेटेड होने चाहिए, जितने भी हमारे इंडिया हमारी कंट्री के चिल्ड्रंस हैं वो आपके एजुकेटेड होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दिस एजुकेशन established a close relationship between the basic need and interest of children। ये इसलिए भी इसका बेसिक एजुकेशन नाम पड़ा है क्योंकि जो ये एजुकेशन थी वो जो यहाँ पर उससे रिलेटेड थी, किससे, बेसिक नीड से और इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चों की बेसिक नीड हैं, उससे जो भी स्टूडेंट्स थे उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, क्योंकि इसमें अब बेसिक नीड्स क्या है कि आपको अपनी लाइफ को एक स्मूथली चला सके। आप स्मूथली कब चला सकते हैं, जब हमारे स्किल्स हैं वो डेवलप हो। और ये स्किल्स बेस्ड एजुकेशन थी, ये कहते हैं ना हैंडीक्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन यहाँ पर इन्होंने बात की है। जो हमारा कृषि प्रधान देश है उससे रिलेटेड यहाँ पर एजुकेशन की बात की गई है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि बेसिक नीड्स और इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। हमारा एक एग्रीकल्चर मतलब जो हमारी कृषि प्रधान देश अगर हम कहेंगे तो कृषि प्रधान देश था, तो यहाँ पर बच्चों को खेती से रिलेटेड बच्चों को काम आने चाहिए, खेती से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, और जो स्मॉल इंडस्ट्री बेस्ड आपको स्किल्स डेवलप किए जाएं, बच्चों को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो ये जो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग थी, इसीलिए इसका नाम बेसिक एजुकेशन या बुनियादी एजुकेशन पढ़ा, या आधारभूत आप कहेंगे, या ये इसलिए इसका नाम पड़ा। सेकंड है, थर्ड है, दिस एजुकेशन इज considered to be the basic of Indian's national civilization, culture and education organization। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो एजुकेशन है क्या कर रही है, हमारा जो हमारी कल्चर है, जो हमारी कल्चर है उसके बेस्ड है ना, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो एजुकेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड है। उसको एक कहते हैं संगठित, जो हमारी नेशनल वो है कंसिडर बेसिक इंडियन नेशनल सिविलाइजेशन, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी कल्चर है उससे रिलेटेड है। तो ये क्या कह रहे हैं, इंडियन नेशनल सिविलाइजेशन। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कल्चर, संस्कृति आपकी। दूसरा आप कह रहे हैं एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षक का संगठन, और यहाँ पर भारतीय ये कल्चर और भारतीय सिविलाइजेशन, जो भी हमारी इंडियन सभ्यता है उससे संबंधित है, उससे रिलेटेड है ये जो बेसिक एजुकेशन है, इसलिए इसका नाम बुनियादी शिक्षा पड़ा। नेक्स्ट है बुनियादी एजुकेशन पड़ा या बुनियादी शिक्षा। नेक्स्ट है इसमें
This education is related to the basic occupation of community life. यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बेसिक ऑक्यूपेशन ऑफ कम्युनिटी लाइफ। जो ये एजुकेशन थी, जो वार्धा स्कीम थी, जो ये बेसिक एजुकेशन थी, इसका जो बेसिक एजुकेशन या बुनियादी शिक्षा नाम पढ़ा, वो इसलिए भी पढ़ा क्योंकि ये हमारा व्यवसायिक, जो हमारी समुदाय है, जो हमारी कम्युनिटी है, उससे जो व्यवसायिक लोग थे, जो व्यवसायों से रिलेटेड है, ये जो भी जिसने भी हमारे उस टाइम हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, आपके स्मॉल इंडस्ट्री, कताई है, बुनाई है ना, और छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज चल रही थी, उससे रिलेटेड थी ये। बच्चों को कैसे बुनना सिखाना है, कपड़े रंगना सिखाना है, कलर करना सिखाना है, और कैसे उस टाइम पे जो, क्योंकि खेती कैसे करनी है, खेती में कैसे सिंचाई करनी है, कैसे बीज रोपण होना है, कैसे आपको जो ये बुनाई होती है, टोकरी जो बांस और ये लकड़ी जितनी भी खेती से आती थी, वो कैसे बुनाई जाती थी, है ना, तो कैसे बास्केट्स बनानी है, कैसे ये सारी चीज़ें उस टाइम पे थी। तो ये एक वेबसाइट से रिलेटेड थी, क्योंकि उस टाइम हमारी जो सोसाइटी में जो भी अपने जीवन यापन करने के लिए लोगों को ज़रूरत थी, छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्री बेस्ड एजुकेशन थी, तो वो सब चीज़ें ये इससे रिलेटेड ये एजुकेशन थी, जो कि बुनियादी हमारी शिक्षा या वार्धा स्कीम। नेक्स्ट है दिस एजुकेशन थ्रू this education is given through say some basic craft which a person can be used sustain his future life। यहाँ देख रहे हैं ये बेसिक क्राफ्ट। अब जो यहाँ पर एजुकेशन ये दे रहे, जो ये बुनियादी शिक्षा थी या बुनियादी एजुकेशन थी, वार्धा स्कीम थी, वो आपकी क्या है ना, एक शिल्प द्वारा दी जाती थी, जो आपकी क्या है, बेसिक क्राफ्ट से मतलब आपको क्राफ्ट्स, जैसे हम अगर आज की इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो ये एजुकेशन थी, जो गांधी जी के द्वारा दी गई थी, जो ये बेसिक एजुकेशन थी, वो हम अगर आज की उसमें देखते हैं तो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, हम ऐसी ही एजुकेशन की ज़रूरत है हमें आज भी, क्योंकि क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, बच्चों को सिखाना कैसे, बच्चे कैसे सीखते हैं, कि बच्चों को प्रैक्टिकल करके सिखाइए। बच्चों को अगर कोई एक चीज़ बनानी है तो बच्चों को क्राफ्ट के द्वारा सिखाओ, हाथों के द्वारा सिखाओ, हाथों से बनाना बच्चे खुद से। अगर हम एक पेपर फोल्ड करके इस पेपर को, है ना, गांधी जी कहते थे कि बच्चों को हस्त द्वारा, मतलब हस्त मतलब क्या ना, बच्चे अपने हाथों से चीजें बनाएं। जब उस अपने हाथों से चीजें बनाएंगे तो क्या होगा, बच्चों को उसमें एक तो जो चीज़ बना रहा है, देखिए बच्चा अपनी मेहनत कर रहा है, बच्चा देख रहा है, बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है। मान लीजिए हमने इसको फोल्ड करना है, तो बच्चे को हम ऐसे बता रहे हैं, यहाँ पर बच्चे को प्रॉपर जैसे डेमो करके चीज़ें बता रहे हैं, तो बच्चे को जब हम ऐसे बताते हैं तो बच्चा ज़्यादा बेटर सीखता है। थ्योरेटिकल नॉलेज हम जब थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, थ्योरी हम पढ़ाते हैं, तो उससे ज़्यादा बेटर सीखता है प्रैक्टिकल नॉलेज से। जब हम उसे प्रैक्टिकल करके दिखाएं, जब हम उसको चीज़ों को करके बताएं, और क्राफ्ट द्वारा, हैंडीक्राफ्ट मतलब बच्चों को क्राफ्ट्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए, सिखाया जाए, और उससे जिससे कि वो अपनी जो लाइफ है, देखिए यहाँ पर ये इन्होंने क्या किया, फ्यूचर, सस्टेन हिज फ्यूचर लाइफ, अपनी जीवनचर्या। जब वो हाथों से अपनी चीज़ें बनाना सीख जाएगा तो यहाँ पर वो अपने लिए कुछ चीज़ें बना सकता है। उसे अपनी जीवन लाइफ के लिए क्या है, पैसे की ज़रूरत होती है, उसे सेल कर सकता है। वो दो चीज़ होंगी जब आप क्राफ्ट की शिक्षा दोगे बच्चों को। क्राफ्टों के द्वारा एक तो उसको
स्कूल्स को भी लाभ उसका होगा। स्कूल्स में आप जब क्राफ्ट की चीज़ों को बना के एग्जीबिशन लगाओगे, उन्हें दिखाओगे, तो उसको सेल भी कर सकते हो, जिससे यहाँ पर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी होगी, बच्चे को भी होगी और स्कूल्स को भी होगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बोली, क्राफ्ट के द्वारा एजुकेशन की बात की है। दूसरा आपका है, नेक्स्ट है, दिस एजुकेशन प्रोवाइड ऑल इंडियंस विद द बेसिक नॉलेज दैट हेल्प देम अंडरस्टैंड एंड यूज देयर एनवायरमेंट इंटेलिजेंस। जो ये शिक्षा है, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा जो है, ये क्या कर रही है यहाँ पर, एजुकेशन प्रोवाइड इंडियंस विद द बेसिक नॉलेज। ठीक है, एक तो ये आधारभूत नॉलेज दे रही है, यहाँ पर बेसिक नॉलेज दे रही है, द हेल्प देम, दी अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, यूज देयर एनवायरमेंट एंड इंटेलिजेंस। अपने जो हमारी भारतीय कल्चर है, भारतीय जो एनवायरमेंट है, बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहा है यहाँ पर इस एजुकेशन के द्वारा, क्योंकि ये एक बुनियादी शिक्षा है। बुनियादी शिक्षा इन द सेंस कि जो ये एजुकेशन का रूपरेखा तैयार की गई, वो इस तरीके से की गई जिससे कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट को समझे, उसको अंडरस्टैंड करता हुआ आगे बढ़े। तो ये एक, और अपनी जो इंटेलिजेंस है उस बच्चे की, वो भी डेवलप होगी। गांधी जी ने कहा था कि बच्चे की जो एजुकेशन है वो ऐसी हो कि जिससे बच्चे का ऑल ओवरमेंट डेवलपमेंट हो, मेंटली, फिजिकली, है ना, और इमोशनली। तो जब ऐसी एजुकेशन होगी, अब देखिए इन्होंने यहाँ पर क्राफ्ट की बात की थी, तो आपका जब हम कैसे, जब कोई हम अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं, मान लीजिए मैंने कोई एक चीज़ है, जब बच्चे को हम अपने हाथों से ये बनवाएंगे, करवाएंगे, तो उससे क्या होता है, बच्चे के इससे इमोशंस जुड़ते हैं, बच्चे को पता चलता है कि ये भाई मैंने उसे, वो बच्चा एक कोई छोटी सी चीज़ भी बच्चे से जब हम बनवाते हैं, तो बच्चा उस चीज़ को बच्चा उस चीज को आसानी से फेंकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने हाथ से, उसे मेहनत से बनाया है, तो उसके इमोशंस उससे जुड़ गए, है ना, इमोशन जुड़ गए। आपने किसी को अपनी चीज अपने हाथ से जब हम बनाते हैं, आप अगर हम देखो, कहते हैं ना कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अपने जो पुरानी जमीन जायदाद होती है या अपनी कोई भी चीजें उनकी होती हैं, उसे फेंकते नहीं है जी, नहीं, घर से नहीं फेंकते, बिकॉज उसके साथ उनके इमोशंस जुड़े होते हैं, इसलिए वो नहीं फेंक पाते उस चीज को। तो यहाँ ये चीज हमने, ये जो एजुकेशन गांधी जी ने दी, गांधी जी ने यही एजुकेशन दी कि बच्चे के यहाँ पर जब हम क्राफ्ट के द्वारा एजुकेशन देंगे, तो एक तो वो अपने एनवायरनमेंट से फ्रेंडली होगा, जो उसकी इंटेलिजेंस है उसे भी यूज़ करेगा, उससे भी उसकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी और उसकी डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पर इन्होंने इस टाइप की एजुकेशन दी, इसीलिए इसे बुनियादी शिक्षा कहते हैं। अब गांधी जी के द्वारा ही, इन दिस रिगार्ड गांधी जी हैज रिटन दैट बेसिक एजुकेशन रिलेटेड चिल्ड्रन वेदर फ्रॉम सिटीज और विलेजेस टू ऑल द बेस्ट एंड परमानेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा, गांधी जी ने, बच्चा चाहे, जो ये एजुकेशन है, जो एजुकेशन की इन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया है, वो आपकी जो ये बेसिक एजुकेशन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इन्होंने इस तरह से फॉर्म किया है कि चाहे बच्चा गांव का हो, चाहे बच्चा सिटी का, शहर का हो, सबके लिए ही वो अच्छी एजुकेशन है, परमानेंट एजुकेशन है। बच्चा इससे बहुत मतलब अच्छे से क्या ना सीख पाएगा, उसकी जो जितनी भी जो एजुकेशन है वो सर्वोत्तम है। और जब ये हम बेसिक एजुकेशन को लगाएंगे, बेसिक एजुकेशन को देंगे, तो वो एक क्या ना परमानेंटली चीज़ों को सीखेगा। जब हम यहाँ क्राफ्ट की एजुकेशन दे रहे हैं, हम हैंड से दे रहे हैं, हम कल्चर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, हम नेशनल सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन दे रहे हैं, हम उसका फ्यूचर का सोच के दे, तो ये जो इससे बेस्ट एजुकेशन नहीं हो सकती है
ये बहुत बेस्ट एजुकेशन इन्होंने दी कि जो हमारा इंडियन कल्चर की हर एक एरिया को देखते हुए ये जो आपकी वारदा स्कीम थी, जो आपकी बेसिक एजुकेशन थी, जो आपकी बुनियादी शिक्षा थी, इसको आधारभूत शिक्षा या बुनियादी शिक्षा इसीलिए कहा गया क्योंकि ये इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता के अकॉर्डिंग ये एजुकेशन थी। और इसी इसी टाइप की अगर हम कहें तो आज के समय में हमें इसी तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है। हम अगर देखते हैं तो अभी हमारी जो ये 2020 की जो एजुकेशन की पॉलिसी आई है उस पे स्किल्स पे फोकस किया गया है। स्किल्स पे फोकस क्यों किया गया है? आप देखिए, यहाँ तब हम इंडिपेंडेंट भी नहीं थे, तब गांधी जी ने ये बोला था कि आपको बुनियादी शिक्षा इन्होंने प्रोवाइड कराई थी, बच्चों को क्राफ्ट द्वारा सिखाओ, बच्चों को ऐसी शिक्षा दो जो वो अपनी छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्री अपनी खुद से अपनी लाइफ को चला सके, खुद से हम छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा सकें, क्योंकि हम बड़े उद्योग नहीं लगा सकते, स्मॉल इंडस्ट्री क्योंकि एक गरीब जनता थी, इतना इतनी पॉपुलेशन थी और पैसा इतना नहीं था, तो बच्चों को इसी टाइप की बुनियादी शिक्षा की ज़रूरत थी। तो चलते हैं, आज के लिए ये बुनियादी शिक्षा इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसकी हम स्ट्रक्चर के साथ कि कैसा हमारी जो ये वारधा स्कीम थी, इसका स्ट्रक्चर क्या था, क्या क्या इसमें था, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को शेयर करना नहीं भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। लाइक ज़रूर कीजिए।